तो इसको मैं दिखा रहा हूँ सर, अगर आप इसको क्या किया था कि ये सर, ये मैंने पहले ही 9:16 पर मॉर्निंग में डाला था। ये पेपर बताया जा रहा है यूपी पुलिस का। बिल्कुल, इन्होंने जिस तरीके से ये टेलीग्राम किया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है, ये जो पेपर बताया जा रहा है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल मॉर्निंग शिफ्ट का है, जो एग्ज़ाम अभी परीक्षा केंद्रों पर चल रहा है। ये मुझे किसी छात्र ने भेजा है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये वही पेपर है जो अभी परीक्षा केंद्रों पर चल रहा है। इस बात की पुष्टि पेपर होने के बाद ही पता चलेगी, और अगर ये वही पेपर निकला तो हम आप लोगों के साथ मिलकर आपको जरूर न्याय दिलाएंगे। तो ये आपके द्वारा किया गया है। हमारे साथ क्या लगा फिर शाम को जैसे पेपर छूटा तो जैसे मैंने मिलाया सेम से प्रश्न सेम से मार्क्स। ये आपको कब मिला? ये आ गया था सुबह 9:16 मतलब ये 9:16 पर आपको प्राप्त हुआ। और पेपर कितने बजे का था? पेपर हुआ था 3 से 5। ये 3 से 5 का आपको मिला है सुबह 9 बजे। यानी कि आपको कई घंटे पहले ही आ कई घंटे पहले सेम पेपर है, सेम आंसर है, 150 के 150। लेकिन सरकार तो कहती कोई पेपर। अब सर सरकार किस प्रकार से मानेगी तो वो बता दें सर, उस प्रकार प्रूफ। सरकार मान जाती तो हम यहाँ सरकार मान जाती तो हम लोग क्यों यहाँ आते। अब सरकार अब किस प्रकार मानेगी तो मुझे नहीं पता है। अब जिस प्रकार वो मांगे वैसे साक्ष्य दे देंगे। इसका एक सबसे और बड़ा साक्ष्य है, मिलिंद नामक एक बच्चे ने उसने क्या किया था कि 9 बज के कुछ मिनट पर ट्वीट कर दिया। ट्वीट पे लिखा था, हाँ 2 बच्चे थे शायद, वो मेरे पास है नहीं अभी, उसमें लगाया मैंने कागज पे, और उसमें लिखा था, उसने पुलिस को भी टैग किया था, STF को भी टैग किया था कि ये कितने बजे ट्वीट किया था? उसने 9:30 बजे उसने ये पेपर आ चुका है, उसके पास ही पेपर पहुंचा। उसने ट्वीट कर दिया। लगभग सभी बच्चों बच्चों के पास पहुंचा था कि सभी बच्चों के पास? सब ये एक बहुत सारे बच्चों के पास है। मतलब में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो शाम को जा रहा है जिसके पास पहले और बाद में पेपर होगा। किसने भेजा था कोई जानकारी? ये यही तो जानकारी, ये तो जांच का विषय है। यही तो सर जांच का विषय, कहाँ से ना मेरे पास क्या नहीं हुआ। मैंने आपका मेरा कॉन्टैक्ट है आपके पास, आप मेरे मित्र हैं, मैंने आपको शेयर कर दिया। आपके फिर मित्र होंगे, आपने किसी ने शेयर कर दिया। ये बातें ऐसी, यही सब जांच का विषय है। ये पेपर कैसे लीक हुआ, कहाँ से लीक हुआ, और इस लीक करने वाले में किसका हाथ, उसे कैसी सजा मिली थी, जो मतलब अगली बार भी पेपर हमने 50% चीज़ों को सॉल्व भी कर दिया। ये चाहते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ तो मेहनती बच्चे असफल हुए, तो पेपर दोबारा हो और पारदर्शिता में हो और एक बढ़िया सबूत के साथ। और चारों से आपने 50% किस तरीके से बात की? सर जांच की कि दोनों दिन का हैंड राइटिंग सेम है। ये मतलब कि जिस तरीके से ओरिजिनल पेपर होता है ना, मान लीजिए कि मैंने पेपर ओरिजिनल बनने के लिए दिया, तो उसके लिए पहले से तो वो लिखा गया होगा ना, क्वेश्चन सेट किया गया होगा। जिसने क्वेश्चन सेट किया ये वहीं से लिख ये वहीं से लिख हुआ, वहीं से लिख हुआ। कहना नहीं, 100% कन्फर्म। जो हैंड राइटिंग है वो सही है। हाँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि वहीं से शिफ्ट हुआ, क्योंकि कुछ ना उसमें रीजनिंग के कुछ इमेजेस वगैरह होते हैं, तो जो बच्चे अलग अलग प्रकार से पेपर सीख हुआ। एक तो जो ओरिजिनल वाला है, इतना बेहतरीन राइटिंग में इतना बेहतरीन राइटिंग, ये पेपर है। ऑप्शन क्यों लिखेगा ये सर? ऑप्शन में हाईलाइट किया है कहाँ किसका आंसर है, तो यही पेपर सेम आया। जो इमेज बनाएगा वो इमेज क्यों करेगा? बोल देगा ना कि जिसका ये वाला सही है। अच्छा, वो इमेज क्यों बनाएगा? टेबल पूरा का पूरा जो टेबल बनाएगा वो टेबल क्यों बनाएगा? और एग्जैक्ट से वो टेबल में मांग क्या है? बात की देखिए, हमारी मांग, हमारी मांग। बिल्कुल, जिस तरीके से आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं जिन्होंने पेपर दिया है, सालों मेहनत किया और इस दिन का इंतजार किया, और अब इनका आरोप है कि पेपर लीक हुआ है। कई सबूत भी इनके पास है, चाहे ट्वीट हो चाहे टेलीग्राम के माध्यम से हो, क्योंकि जब पेपर बना उसी पेपर की जो कटिंग है वो सभी छात्रों के पास पहुंची। तो एक बड़ा आरोप है वो लगा रहे हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम सरकार की बात करें तो ये सरकार का कहना है कि अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई पेपर लीक होने की बात आई है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि पेपर लीक हुआ है, जो सबूत। हम एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि मान लीजिए री एग्जाम नहीं होता, ये सरकार नहीं मानती, तो आगे आप लोगों को क्या कदम होगा? सर जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक धरना ये सकता है। तो आप लोगों की संख्या भी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी। 48 लाख बच्चे कल बच्चे आपके माध्यम से बता दे रहा हूँ, ये बच्चे जो हमने धरना जो होने वाला है वो कल होने वाला है 11 बजे। कल 11 बजे सुबह में होने वाला है। तो कल में भी हमारी उम्मीद है कि यहाँ पे 50 से 1 लाख तक बच्चे, 1.5 लाख तक बच्चे जुटने की उम्मीद है। एग्जाम की मांग बिल्कुल जिस तरीके और जिनको प्रूफ चाहिए, मेरे पास लगभग 170 पे 70 पे 54 पे ये पूरा का पूरा प्रूफ मैंने आपके आधे काम सही कर दिया है। ये पूरा प्रूफ बना के रखे हैं, आइए हम आपके पास ये प्रूफ भेज सकते हैं, आपके सामने बैठकर वो करा सकते हैं। आपको इतना ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। फॉरेंसिक जांच कराना मोबाइल क्या आपने सरकार होगी, प्रशासन की प्रशासन लोग होते तो प्रशासन की बात नहीं आती। सर अगर हो जाती ना
होता है, हमने ट्वीट करके माध्यम से बोला गया, सारी चीज़ें देख तो रहे होंगे, ट्विटर पे सब लोग एक्टिव तो होगा ही, 1 मिलियन ट्रेंडिंग में कराया, 1 मिलियन ट्रेंडिंग में विश्व भारत में सबसे ज़्यादा देखा गया इस चीज़ों को, और आपको नहीं देखा गया। मतलब कोई अभी इसको सरकार ने या प्रशासन ने कोई बिल्कुल जिस तरीके से देखिए इन लोगों की मांग है, साफ कहना है कि जो री एग्ज़ाम हो वो कराया जाए, नहीं तो जब तक री एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा तब तक ये लोग धरने पर रहेंगे। और कल लाखों बच्चे इको गार्डन में इकट्ठा हो रहे हैं इसी मांग को लेकर कि जो पेपर आउट हुआ है फिर से एक बार एग्ज़ाम कराया जाए। लखनऊ से सफिया टीवी 9 भारत।